नमस्कार, मैं राबे और आप देख रहे हैं इसके लाइव। आपका समय, आपकी खबर। बढ़ते हैं खबरों में विस्तार से। This program is brought to you by Selection Furniture. Shop online at selectioninterior.com to get special discounts. जलपाईगुड़ी में पंचायत चुनाव के मद्देनजर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 27 जून को जलपाईगुड़ी में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगी। वे क्रांति के भडानी मैदान में तृणमूल के चुनावी सभा में शिरकत करेंगी। मुख्यमंत्री की जनसभा की तैयारियां जोरों पर है। इसी बीच राजगंज की विधायक खगेश्वर राय ने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ सभा स्थल का दौरा कर तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ तैयारियों को लेकर एक अहम बैठक भी की। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी रविवार दोपहर कुचबिहार पहुंची। कुचबिहार में पंचायत चुनाव की गहमा गहमी के बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी रविवार दोपहर कुचबिहार पहुंच चुकी हैं। वे कल सुबह 11 बजे कुचबिहार के चंदामानी प्राणनाथ हाई स्कूल मैदान में चुनावी जनसभा को संबोधित करेगी। आज शाम मुख्यमंत्री तृणमूल के जिला नेतृत्व के साथ बैठक करेगी। घायल युवा तृणमूल नेता को देखने सिलीगुड़ी जिला अस्पताल पहुंचे मेयर। सिलीगुड़ी में मेयर गौतम देव घायल युवा तृणमूल नेता को देखने सिलीगुड़ी जिला अस्पताल पहुंचे। बदमाशों पर सिलीगुड़ी के 24 नंबर वार्ड के तृणमूल कांग्रेस युवा अध्यक्ष जयव्रत मुकुति को चाकू मारने का आरोप है। उल्लेखनीय है कि कल रात करीब 10:30 बजे सिलीगुड़ी के सेवक रोड पर उनका एक युवक से झगड़ा हो गया। आरोप है कि उसी समय कई अन्य लोग आए और उनके साथ मारपीट की। उनमें से एक ने उनके पेट में चाकू घोंप दिया। घटना की खबर मिलते ही मेयर गौतम देव आज घायल युवा तृणमूल नेता को देखने सिलीगुड़ी जिला अस्पताल गए। এটা তো রাজনীতির প্রত্যেকটা জিনিসে আমি তো রাজনীতি দেখাটা ঠিক না। ও গেছিল দুই বন্ধু নিয়ে। ছেলেটি অত্যন্ত মেধাবী, ও এমএসসি করেছে, পিএইচডি করবে, ফিজিক্স নিয়ে পড়ছে। 24 নম্বর ওয়ার্ডে থাকে। আমাদের যুবর লিডার, ছাত্রও করেছে, ছাত্র পরিষদ তৃণমূলের, তারও লিডার ছিল। অত্যন্ত ভালো ছিল, আমি ব্যক্তিগতভাবে চিনি ওকে, ওর পরিবারকেও চিনি, মানুষের কাছে চলো প্রোগ্রামে সারাক্ষণ ছিল। প্রতুলদাকে অ্যাসিস্ট করে সোশ্যাল মিডিয়া অনেক কিছু ব্যাপারে। 3 বন্ধু মিলে খেতে গেছে, সেখানে হয়তো পায়ের সাথে পা লেগেছে, সিলি ম্যাটার, তাতে এরকম চাকু মেরে দেওয়া অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক। ডাক্তাররা দেখছে, অবজারভেশনে আছে, পেটে স্টিচ পড়েছে, ইনজুরি আছে, স্যালাইন চলছে, অ্যান্টিবায়োটিক চলছে। আশা করি দ্রুত সেরে উঠবে। ডাক্তাররা বিকালবেলা সার্জেন আরেকবার রিভিউ করবে, রিভিউ করে যদি আজকে ছাড়তে হয় ছাড়বে, আর নাহলে কালকে সব। दार्जिलिंग सांसद राजू बिष्टा ने दार्जिलिंग पुल बाजार खंड के विभिन्न ग्राम पंचायतों का किया दौरा। दार्जिलिंग लोकसभा सांसद राजू बिष्ट ने आज दार्जिलिंग पुल बाजार ब्लॉक के विभिन्न स्थानों का दौरा किया। सिलीगुड़ी के राजू बिष्ट सीधे शहीद सिद्धांत छेत्री के घर पहुंचे। उन्होंने उनके परिवार को सांत्वना दी और घोषणा की वह शहीद की याद में एक सड़क बनाए। फिर कैंटर की मदद से बिष्ट सीधे गोगदुई गांव पहुंची और यहां उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इसके बाद वह पेडेंग लोअर नेजी रंगडू पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं को संक्षिप्त रूप से संबोधित करने के बाद वह हागोग से होते हुए सीधा बिजनबाड़ी बाजार पहुंचे। वहां भी उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। होइन, यो मेरो एउटा फर्ज हो। एमपी हुनका नाताले पनि यसै मानव जाति भएर जन्म लिएपछि पनि एउटा फर्ज बन्छ कि कसैकामा केही दुःख छ भने त्यो दुःखलाई कम गराउने कोसिस हामीहरू सबैले प्रयास गर्नुपर्छ। सिद्धान्त छेत्रीज्यू आज देशका लागि शहीद भएका छन्, भारतका लागि शहीद भएका छन् र समस्त देश उहाँका परिवारका साथमा आज उभिएको छ र म यति भन्न चाहन्छु, उहाँका परिवारलाई कहिले पनि केही चिजको कमी हुँदैन र यो आज यो दुर्गम क्षेत्रमा आउँदाखेरि राम्रो ठाउँ, तर बहुतै दुर्गम क्षेत्रमा आउँदाखेरि यो बाटोको अवस्था देख्दा मलाई साह्रै दुःख पनि लाग्यो। भारत आजाद भएको 75 वर्षभन्दा बेसी भइसक्यो, तर पनि बाटोको अवस्था यस्तो छ, गाडी पनि हिँड्न सक्दैन। 4 व्हील त पनि क्यान्टरमा चढेर आउने अवस्था देखे। रमाइलो त हो, तर बेला बेला आउनेलाई त रमाइलो हो, तर रोजै यहाँ बस्नेलाई त गाह्रो हुन्छ। र मैले आज यो पनि घोषणा गरेँ, सिद्धान्त छेत्रीकै नाममा यो बाटो बनाउने काम पनि म चाँडै नै चुनावको बादमा सुरु गर्नेछु। सर के छ भने फौजमा पनि आर्मीको पनि राम्रो व्यवस्था छ। म त अहिले यहाँ केही फिगर्स भन्न चाहदिनँ, तर म व्यक्तिगत तौरमा पनि उहाँकी धर्मपत्नीलाई स्कलरसिप हुन्छ, पढाइ पुरा भएर बादमा उहाँको इच्छा छ नोकरी गर्ने, त्यसका लागि पनि म प्रयास गरिदिन्छु, मैले भनिरहेछु।
भाजपा कर्मी और उसकी बूढ़ी मां के साथ मारपीट आरोप तृणमूल पर। कोलकाता में तृणमूल पर बीजेपी कार्यकर्ता और उसकी मां के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया है। घटना शुक्रवार देर रात अकईपुर क्षेत्र के हुडा एटपाड़ा गांव में हुई। बीजेपी कार्यकर्ता पलाश राय ने कहा, स्थानीय तृणमूल के लोग रात में घर आए, उनके साथ उम्मीदवार भी थे। उन्होंने मुझे घर से बाहर खींच लिया और बेतहाशा पिटाई की। आरोप है कि जब बूढ़ी मां ने उसे रोकने की कोशिश की तो उसके साथ भी धक्का मुक्की की गई। पलाश ने दावा किया है कि मैं पहले टीएमसी करता था, अब बीजेपी में आ गया हूं, उसी के चलते उन्होंने मुझे पीटा। इधर खबर मिलने के बाद बनगांव नॉर्थ सेंटर से बीजेपी विधायक अशोक कीर्तनिया शनिवार दोपहर उस गांव में गए और गांव के बीजेपी कार्यकर्ताओं से बात की। গতকাল রাত্রে আচমকা টিএমসির যারা এখানকার ক্যান্ডিডেট 43 পার্ট 44 পার্ট সেই ক্যান্ডিডেট মিলে এসে আচমকা এসে খুব আজে বাজে ভাষা দিয়ে আমাকে ঘরের থেকে বের করে আমার হাতে মেরেছে। আমাকে তখনই মেরে ফেলবে বলে, তোকে একেবারে পিচ করে ফেলবো। আমার মা এইবারা ওই কথা বলার পরে এইরকম কথা বলছে। আমার মাকে বলছে, দেখ এই পাশে মাংস রাখবো, এই পাশে হাড় রাখবো। বলার পরে আমার মা যখন এখান থেকে এইবারা কালু বলছে দাদে, লেন্টু বলছে কই দেখোই দেখোই, এই কথা যখনই বলছে তখনই আমার মা উঠতে পারছে না, তাও যাইয়ে ওই লাঠিটা, ওই যে লাঠিটা রয়েছে হরতে বলছে, তোরা ওরে কিছু বলিস নি, ও তোদের তো কোনো কথা বলিনি, তোদের কিছু করিনি। আমিও বলছি আমি তো তোমাদের নিয়ে কোনো মন্তব্য করিনি, তা ও করিস নি, আমাকে কিছু করলে আমারে মেরে ফেল। যখনই বলেছে মাকে ধরে ধাক্কা দিয়ে ওখানে ফেলে দিয়েছে। कुछ बिहार में निर्दलीय उम्मीदवारों के घरों में तोड़फोड़, कई राउंड की गई फायरिंग। कुछ बिहार में पंचायत चुनाव से पूर्व कुछ बिहार का दिनहाटा में हिंसा की वारदात बढ़ती जा रही है। दिनहाटा के 1 नंबर ब्लॉक में निर्दलीय उम्मीदवारों व कार्यकर्ताओं के घरों में तोड़फोड़ करने का आरोप सत्ताधारी तृणमूल पर लगा है। पुटीमारी ग्राम पंचायत के खारिजा बाला कूड़ा इलाके के बूथ नंबर 7/242 में इस घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। घटना की सूचना पाकर दिनहाटा थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। आरोप है कि कल रात कई उपप्रवादियों ने निर्दलीय उम्मीदवारों और कार्यकर्ताओं के 5-6 घरों में तोड़फोड़ की और कई राउंड फायरिंग की। আমার বাড়িতে কালকে এই 12টার দিকে আমরা ভাত খাওয়ার বসছিলাম, তখন কে বানা আসে হট করি হামলা চালায় আমাদের বাড়িতে। আমরা তো পরে সাইডে যাই, ভাত খাওয়া অবস্থায় ছিলাম, পরে সাইডে গেলাম, তারপরে ওরা আসে গোলা বারুদ নিয়ে আসিয়া বাড়ি ভাঙচুর করিয়া চলে গেছে। আমরা পরে মানে সাইডে ছিলাম আর কি। মানে এরকম কটা বাড়ি ভাঙছে? এইরকম বাড়ি 1টা 2টা 3টে 5টা 5-6টা। समय हो चला है छोटे से ब्रेक का, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हम लोग मेटल आर्किट्रेप बनाते हैं जो वॉल्स पर हैंगिंग करने से रूम या हॉल ज्यादा सुंदर दिखे। कोई भी डिजाइन आप देंगे सब डिजाइन बन जाते हैं। इसमें मिरर भी लगा सकते हैं, विदाउट मिरर का भी होता है। मेटल में इस टाइप की डिजाइन भी बना सकते हैं। ये एक मिरर है, इसमें जैसे लाइट चल रही है तो ज्यादा क्लियर दिखता है चेहरा। ये मिरर में जैसे सेंसर लगा हुआ है, सेंसर हाथ स्वाइप करने से ऑन हो जाता है, ऑफ हो जाता है। मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है, इसमें कोई भी डिजाइन आप बोलेंगे वो बन जाता है। आवर मिरर स्टार्ट जनरली फ्रॉम 3000 रुपीज ऑनवर्ड्स। और जानकारी के लिए कॉल या व्हाट्सएप करिए 9434040400 पर। गोदरेज इंटीरियो घरेलू और कार्यालय दोनों क्षेत्रों में भारत का प्रीमियम फर्नीचर ब्रांड है, जो डिजाइन, निर्माण और स्थिरता के लिए एक जाना माना नाम। फर्नीचर श्रेणी में देश की सबसे बड़ी इन हाउस डिजाइन टीम। आपकी सेहत का ख्याल रखते हुए हम आपका जीवन भर साथ निभाते हैं, क्योंकि हम हैं ग्रीन गार्ड सर्टिफाइड, एर्गोनॉमिक और बहुत टिकाऊ। अनुभव करने के लिए स्टोर में पधारें। SN इंटीरियर्स गोदरेज शोरूम, प्लेनेट मॉल, सेवोक रोड, सिलीगुड़ी। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफ़ायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान। टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी उपलब्ध है। महावीर स्टील, 3rd माइल, वेगा मॉल के सामने, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 6297588103।
PW Vidyapeeth celebrates Vijay Mahotsav from 15th to 30th. PWENs are setting new records with every national result. 1 out of every 5 students selected in a government medical college is a PWEN, empowering 20,000 plus future doctors. NEET and joint entrance dropper batch flat at 60,000. Visit PW Vidyapeeth, Sky Star Building, Sevok Road, Siliguri. 50 से 70% कम कीमतों पर लाजवाब डिजाइन, ब्रांडेड फर्नीचर, गारंटी सहित मजबूती का वादा। सही समय है, बना लो इरादा। बेडरूम सेट, सोफा सेट, डाइनिंग सेट, ऑफिस, आउटडोर फर्नीचर एंड मॉड्यूलर किचन उपलब्ध है। मनी कांट बाय हैप्पीनेस, बट मनी कैन गिव यू कंफर्ट टू बी हैप्पी। For ready and customized furniture, visit Selection Furniture, first floor, Metro Heights, Sevok Road, Siliguri. Contact 9832011336. A complete IT and security surveillance solution. From high-end professional networking solutions to biometric application, from CCTV cameras to access control, from fire alarms to vehicle monitoring systems, we do it all. Security for all, government establishment, army, banks, education, healthcare, hotels, retail chain, police, projects, real estate or home. Our services take care of everything from conducting surveys, analyzing requirements, designing solutions to implementing, installing electronic security systems and maintenance. Sidwap, Siliguri, 9434023813. ब्रेक के बाद खबरें विस्तार से। कांग्रेस प्रत्याशी पर लगा तृणमूल उम्मीदवार के भाई पर हमले का आरोप। मालदा ग्राम पंचायत की तृणमूल उम्मीदवार के भाई पर हमले का आरोप कांग्रेस प्रत्याशी पर लगा है। यह सनसनीखेज घटना मालदा जिले के वैष्णव नगर थाना अंतर्गत साहबनचक ग्राम पंचायत की न्यू श्री कोष्ठी इलाके में शनिवार रात को घटी। प्रभावित ग्राम पंचायत के तृणमूल कार्यकर्ता के भाई अमीरुद्दीन मियां का इलाज मालदा मेडिकल में चल रहा है। आरोपियों में कांग्रेस प्रत्याशी तैमूर शेख, मार्टिन शेख, इमादुल शेख और उनके साथी शामिल है। स्थानीय और पुलिस सूत्रों के अनुसार तृणमूल उम्मीदवार हबीब शेख के भाई को कल रात कांग्रेस उम्मीदवार तैमूर शेख और उनके साथियों ने घर में घुसकर कांग्रेस में शामिल होने के लिए दबाव बनाया। बात नहीं मानने पर अमीरुद्दीन की जमकर पिटाई की गई। वैष्णव नगर थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई जा चुकी है। पुलिस पूरे घटनाक्रम में जुट गई है। 8 দিনের উনকো বিদায় কংগ্রেস পার্টিরা নিয়েছিল যে কংগ্রেসকে ভোট থাকে টিএমসিকে দিতে হবে না, কংগ্রেস আমি টিএমসি করছি, কেন কংগ্রেসকে ভোট দেবো। 12-13 জন ছিল, 13 জন আমরা টাংলা বললে এই করে তারাতে কেস সবই করেছি। বলছি প্রার্থী কি ছিল কংগ্রেসের, কি নাম? ওই মারধর করেছে। शांतिपूर्ण चुनाव के लिए पुलिस कर रही रूट मार्च। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव के मद्देनजर पुलिस विभिन्न जिलों में रूट मार्च कर रही है। पंचायत चुनाव बस कुछ ही दिन शेष बचे हैं। पंचायत चुनाव को लेकर लोगों में दहशत का माहौल ना बने, इसके लिए मतदान से पहले नवद्वीप में पुलिस ने रूट मार्च शुरू किया है। आज सुबह नवद्वीप थाने के 2 पुलिस अधिकारियों के नेतृत्व में नवद्वीप ब्लॉक के 4 मजदिया 4 ब्रह्मानगर ग्राम पंचायत के तहत उच्च संघ क्लब के सामने से स्वरूपगंज घाट बस स्टैंड तक रूट मार्च शुरू हुआ। निर्दलीय नामांकन भरने वाले 30 तृणमूल नेता पार्टी से निष्कासित। कोलकाता में पंचायत चुनाव से पूर्व पार्टी अनुशासन का उल्लंघन करने का आरोप में वीरभूम जिला तृणमूल कोर कमेटी ने 30 तृणमूल कर्मियों को पार्टी से निष्कासित कर दिया। जिला तृणमूल कोर कमेटी के संयोजक विकास राय चौधरी और विधायक अभिजीत सिन्हा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी घोषणा की। वीरभूम में त्रिसत्रीय ग्राम पंचायत चुनाव की सरगर्मी तेज है। तृणमूल के दिग्गज नेता अनुव्रत मंडल जेल में है। ऐसे में पार्टी सिंबल का टिकट ना पाकर तृणमूल कार्यकर्ता निर्दलीय उम्मीदवार बन गए। वीरभूम जिले में लगभग 30 तृणमूल कार्यकर्ता निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। इन 30 तृणमूल कार्यकर्ताओं को जिला तृणमूल नेतृत्व ने पार्टी से निष्कासित कर दिया है। 19 জন, মুরারই 1-এ আছে 7 জন, সিউড়ি 1 ব্লকে আছেন 1 জন, রাজনগর ব্লকে 1 জন, রামপুরহাট 2-তে 1 জন এবং দুবরাজপুরে 1 জন, মোট 30 জন। যারা নির্দল প্রার্থীরা যদি জয়ী হয় তাহলে কি আবার তৃণমূলে যোগদান করলে আপনারা নেবেন? দেখুন, রাজনীতিতে আপনি কোনো ভবিষ্যৎবাণীর দিকে আমরা যাব না, কিন্তু এটা আমরা বলে দিচ্ছি আপনাকে যে তাদেরকে দলের সঙ্গে তাদের কোনো সম্পর্ক নেই। जीवन में हर कदम पर लड़कर बड़ी हुई चुमकी की जीत पर टिकी है जिला वासियों की नजर। न केवल दक्षिण दिनाजपुर में
बल्कि राज्य में सबसे कम उम्र के उम्मीदवारों में से एक है हिली की चुमकी घोष। हिली के धलपाड़ा ग्राम पंचायत के इस तृणमूल उम्मीदवारों ने उम्र के साथ साथ ऊंचाइयों में भी सबसे छोटी है। हजारों शारीरिक बाधाओं को नजरअंदाज कर करीब 2 फीट लंबी चुमकी ममता बनर्जी की सिपाही बनकर सीमांत इलाके में जोरदार चुनाव प्रचार कर रही है। जीवन में हर कदम लड़कर बड़ी हुई चुमकी के लिए यह पहली राजनीतिक लड़ाई बस जीतने का इंतजार कर रही है। जीवन के संघर्ष में हार ना मानने वाली चुमकी की जीत पर अब पूरे जिले की नजर है। जलपाईगुड़ी में निर्विरोधी जीत के बाद गेरुआ खेमे में खुशी की लहर। जलपाईगुड़ी जिले में संगठनात्मक कमजोरी के कारण भाजपा उम्मीदवार नहीं उतार सकी। इस माहौल में गेरुआ खेमे ने सामसिंग में निर्विरोधी जीत हासिल कर अपना उत्साह जाहिर किया। मटेली ब्लॉक के मटियाली हाट ग्राम पंचायत संख्या 21/8 में भाजपा समर्थित पंचायत प्रत्याशी धनराज तामंग निर्विरोधी जीत गए हैं। भाजपा की निर्विरोधी जीत पर भाजपा नेताओं व कार्यकर्ताओं ने गेरुआ अबीर लगाकर जश्न मनाया। उन्होंने मटेली हाट ग्राम पंचायत की सीट संख्या 8 के लिए भाजपा उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन दाखिल किया था। यह सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है, लेकिन इस सीट पर तृणमूल समेत किसी अन्य पार्टी ने नामांकन नहीं किया है, इसलिए भाजपा उम्मीदवार धनराज तामंग निर्विरोध जीत गए। अच्छा, आप कौन सा पार्टी से एक बार जीता है? बीजेपी। अभी तो इलेक्शन नहीं हुआ है, आप जीत गए। यहाँ पर देख रहे हैं एक से अबीर खेल रहा है, क्या बात है? ये जैसे हमारा यहाँ पे लीडर सब बीजेपी है, हमारा जो जनता सब बीजेपी है। अच्छा, तो इलेक्शन नहीं हुआ है क्या यहाँ पर? नहीं, अभी तो अनकंटेस्ट हो गया। आप अनकंटेस्ट में जीत गए हैं? हाँ जी। कितना सपोर्ट किया पब्लिक आपको? मुझे बहुत सपोर्ट किया। अच्छा अच्छा अच्छा, तो अभी क्या क्या काम करना है आपको? क्या करेंगे अभी तो जीत गए आप? जीत गया तो गांव का देखना है, गांव को डेवलपमेंट को देखना है, डेवलपमेंट करना है। मतलब यहाँ पर टीएमसी कोई मतलब कैंडिडेट नहीं दिया है? नहीं दिया। अच्छा, ये कौन सा इलाका है? ये यंगटोंग। कितना बूथ नंबर कितना है? 21/8। 21/8। अच्छा, ये कौन सा जीपी में पड़ता है? ये मटली जीपी। हाट जीपी। तो क्या लगता है, अभी तो बहुत सीट बाकी है मटली हाट में, तो क्या लगता है आपको वोट क्या बीजेपी आएगा या टीएमसी में? बीजेपी आएगा मेरे ख्याल से। एक तो आप लोग तो जीत गए, एक सीट तो हो गया अभी। साहब, चाय की दुकान में न करे राजनीतिक बहसबाजी। कोलकाता में चाय की दुकान पर पोस्टर चिपकाकर दंपति ने किया अनुरोध। कोलकाता में पंचायत चुनाव का माहौल है। गली व नुक्कड़ पर चाय की दुकानों पर सुबह शाम राजनीतिक की बातें होती रहती है। बातों बातों में विभिन्न राजनीतिक दलों के समर्थक आपस में भिड़ जाते हैं। इसे बचने के लिए पश्चिम बंगाल के वर्धमान में एक बुजुर्ग दंपति ने अपनी चाय की दुकान में पोस्टर चिपकाकर अनुरोध किया है। उनकी छोटी सी चाय की दुकान में कोई भी राजनीतिक चर्चा न करे। विधानसभा चुनाव से पहले भी उन्होंने इस तरह का पोस्टर लगाया। दंपति ने बताया कि उनकी चाय की दुकान पर सुबह से ही कई तरह के लोग आते हैं। लोगों में विभिन्न दलों को लेकर राजनीतिक चर्चा होती रहती है। किसी बात को लेकर राजनीतिक दलों के समर्थकों में मतभेद बढ़ने लगता है। देखते ही देखते दोनों में विवाद हो जाता है। इससे बचने के लिए उन्होंने यह कदम उठाया है। फिलहाल के लिए इतना ही। अब दीजिए मुझे इजाजत। तमाम खबरें अपडेट के लिए बने रहे इसके लाइव पे। धन्यवाद।